Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 7 of class 6th, that is living and non-living things. So, before we start, let us first revise what we have studied in the previous session. तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था और उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो क्या होती है स्टिमुलाई और क्या होता है विड्रॉल? कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हाथ पे एक छोटे से पिन लगे तो आपको पेन फील होगा और आप सीधा अपना हाथ पीछे खींच लोगे। तो जो आपके हाथ पे पिन लगी थी वो थी स्टिमुलस और जिसकी वजह से अपने आपके हाथ को आपने पीछे खींचा वो था उसका रिस्पॉन्स। वैसे ही जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल जो टच मी नॉट प्लांट है जिसको हम साइंटिफिकली मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं, अगर आप उसकी लीव्स को टच करेंगे तो वो जो प्लांट है वो एकदम अपनी लीव्स को फोल्ड अप कर लेगा। तो ये जो प्लांट है वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है और ये क्या है, एक टाइप का स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स है। उसके बाद हमने पढ़ी थी स्टिमुलस की डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन होती है स्टिमुलस की? कि स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रिस्पॉन्ड। तो यानी कि कोई भी चेंज किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जिसकी वजह से वो कोई ना कोई अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो बहुत सारे स्टिमुलाइज को लेके रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लाइट, टच, साउंड एक्सेट्राज। फिर हमने पढ़ा सेंसिटिविटी के बारे में कि हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो कोई भी एक्सटर्नल चेंज के खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम उसकी सेंसिटिविटी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा वायरस के बारे में। वायरस क्या है? एक इस टाइप की ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा है। ना उसको हम लिविंग मानते हैं और ना ही हम उसको नॉन लिविंग मानते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर रहती है तो उस टाइम पे ये क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो ये ग्रो करती है और ना ही ये मल्टीप्लाई करती है। तो ये क्या हुई? नॉन लिविंग हुई उस टाइम तक। पर उसके बाद में जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चली जाती है तब ये ग्रो भी होती है और मल्टीप्लाई भी होती है, यानी तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। तो इसीलिए हम वायरसेस को एक कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, यानी एक ब्रिज मानते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जोड़ता है। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि हमने क्या क्या डिफरेंस पढ़े हैं लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में। क्या क्या उनके पैरामीटर्स थे, क्या उन पैरामीटर्स पे लिविंग चीज़ें काम करती थी और क्या वो पैरामीटर्स नॉन लिविंग चीज़ों के लिए थे। तो सबसे पहला पैरामीटर था सेल, कि जितनी भी जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो सारी किस चीज़ की बनी होती हैं? सेल से बनी होती हैं। वहीं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सेल से नहीं बनी होती हैं, क्योंकि जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो दूसरा पैरामीटर था वो था मूवमेंट, कि जितनी भी जो लिविंग चीज़ें हैं वो मूवमेंट कर सकती हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जा सकती हैं। वहीं द नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव ऑन देयर ओन। तो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो अपने आप नहीं चल सकती हैं, वी हैव टू मूव देम, हमें उन्हें चलाना पड़ता है। जो तीसरा पैरामीटर था लिविंग और नॉन लिविंग का वो ये था फूड, कि जितनी भी जो लिविंग चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। वहीं
जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो चौथा डिफरेंस था दैट इज़ रेस्पिरेशन। द लिविंग थिंग्स रेस्पायर, कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करती हैं, यानी कि सांस अंदर लेती हैं और बाहर छोड़ती हैं। इसको तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग भी। वहीं रेस्पिरेशन का इनएग्जैक्ट मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की मदद से हम जो खाने के पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं और उनसे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। पर उस एनर्जी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ये जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम इसी CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो CO2 है वो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है। वहीं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं दे डू नॉट रेस्पायर, यानी कि उनके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन होता है का मतलब होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। द लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बॉडी। तो जो लिविंग चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट आउट करती हैं ताकि जितना भी हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। वहीं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं दे डू नॉट एक्सक्रीट, तो जो नॉन लिविंग चीज़ें वो एक्सक्रीशन नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ, कि ग्रोथ होता है किसी चीज़ का बढ़ना। द लिविंग थिंग्स ग्रो, तो जो लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन तक। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी जो है बिल्कुल एक सबसे पहले सिंगल सेल से बनना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हम 2 साल की उम्र में छोटे होते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम 11 साल की उम्र के साथ इसको कंपेयर करें तो हमारी 11 साल में जो हाइट है और पूरी बॉडी है वो ज़्यादा ग्रो मिलेगी। वहीं अगर हम थोड़े टाइम और बाद में देखें, यानी 24-25 ईयर्स के आसपास देखें, तो हमारी बॉडी और ज़्यादा चेंज मिलेगी, उसके अंदर और ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी। पर ये जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन तक ही होती है। एंड द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, वहीं पे जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल कब उसने बर्थ लिया है, यानी कब उसने जन्म लिया है और कब उसकी डेथ होगी। तो वो जन्म से लेके जो उसका डेथ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन बोलते हैं। द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, जो लिविंग चीज़ें हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक नॉर्मल एज ड्यूरेशन होती है जिसके आसपास वो ज़िंदा रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसानों की ही बात करें तो हमारा लाइफ स्पैन कितना है, अराउंड 60 to 70 ईयर्स के आसपास हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है। तो यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एवरेजली इसी टाइम ड्यूरेशन तक उनका लाइफ स्पैन होता है। वहीं पे अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। वहीं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनका कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, वहीं पे जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनका कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन नहीं होगा।
द नेक्स्ट पैरामीटर इज रिप्रोडक्शन। तो अगला पैरामीटर है रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, कि जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो चीज़ें ज़िंदा हैं वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि यंग वंस को बर्थ देना, कि उनकी जो अगली जनरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो जनरेशन बाय जनरेशन उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती रहती है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। और जो आखिरी पैरामीटर है जो कि डिफरेंस है मेन लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में, वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि अगर कोई सिग्नल वगैरह आता है या कोई भी चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं। द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो जो लिविंग चीज़ें हैं वो अगर कोई भी स्टिमुलाई आता है तो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं। दे फील एंड रिएक्ट। तो जो लिविंग चीज़ें हैं वो चीज़ों को फील कर सकती हैं यानी कि महसूस कर सकती हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट भी कर सकती हैं। वहीं अगर हम नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, यानी कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे जो कि मेन डिफरेंसेस का काम कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में। जब हमने फर्स्ट पैरामीटर की बात करी थी लिविंग थिंग्स के केस में तो हमने बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है। तो एक सेल्स का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाते हैं। और जो अलग अलग ऑर्गन हैं हमारे शरीर के अंदर ये मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक जो ऑर्गन सिस्टम है वो पूरा एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि उन्हीं से जो हमारा पूरा जो काम है वो चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये भी एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम ही है पूरा। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो खाना हमने खाया है हम उसको डाइजेस्ट करेंगे। खाने के डाइजेशन के बाद में क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि रेस्पिरेशन भी हो पाएगा। तो एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर वो एनर्जी ब्लड के थ्रू होते हुए सारी अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाएगी। सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ऑक्सीजन की मदद से इन खाने के पार्टिकल्स को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी के साथ साथ और क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी जब हम सांस लेंगे। हमने जो खाना खाया था उसके अंदर कुछ ऐसा भी खाना है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारा शरीर उसे नहीं पचा पाता है। तो उस खाने को हम क्या करते हैं, हमारे लिए वो बिल्कुल एक वेस्ट मटेरियल है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हम हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं फीकस की फॉर्म के अंदर, और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं।